वन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थीम्स हमने वैसे पहले कर लिया था, लेकिन सिंबल्स इसमें ऐड है, तो हम एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। Themes and symbols in Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Daniel Defoe's Robinson Crusoe, published in 1719, is often considered the first English novel. It tells the story of a man who survived a shipwreck and spent 28 years on a deserted island पे उसने spend किए. While the novel is filled with adventure और survival के साथ भरा हुआ, it also explored the deeper ideas, themes that reflect human nature, society, religion, colonialism को जो show करता है. Defoe also uses उसने symbol और object को use किया और event that represent larger meaning and add depth to the story, जो story की में depth add करेंगे. सबसे पहले आता है मेजर थीम्स क्या रॉबिन्सन क्रूजो की। सर्वाइवल एंड सेल्फ रियलाइंस, ये हमने पहले पढ़ी थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इन नॉवल इज सर्वाइवल। क्रूसो अलोन ऑन द आइलैंड मस्ट लर्न हाउ टू लिव विदाउट हेल्प, के बिना उसे कैसे रहना। उसने एक हाउस बनाया, फूड बनाया और खुद को प्रोटेक्ट किया। दिस शोज द पावर ऑफ अ ह्यूमन रीजन, हार्डवर्क और सेल्फ रिलायंस की पावर को ये शो करता है। बाई डिग्री आई मेड माई सेल्फ मास्टर ऑफ एवरीथिंग आई वॉन्ट, बाई डिग्री मैंने सब कुछ ऐसे हासिल कर लिया जो जिसका मैं कभी मास्टर बनना चाहता था। दिस थीम रिफ्लेक्ट द एनलाइटमेंट बिलीव इन मैन्स एबिलिटी टू कंट्रोल नेचर एंड सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन के थ्रू कंट्रोल करने की ये थीम एनलाइटमेंट करते हैं उस बिलीफ को कि मैन में इतनी एबिलिटी होती है। फिर आती है प्रोविडेंस एंड डिवाइन जस्टिस। क्रूसो ने बिलीव किया दैट हिज सफरिंग इज अ पनिशमेंट है गॉड से फॉर डिसओबिंग, अपने फादर को डिसओबे करने के लिए। ओवर टाइम ही बिगेंस टू सी सर्वाइवल एज अ साइन ऑफ गॉड्स मर्सी एंड लर्न्स टू ट्रस्ट डिवाइन प्रोविडेंस। और टाइम के साथ उसने ये देखना शुरू कर दिया कि भगवान की उस पर दया है और उसने डिवाइन प्रोविडेंस को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा, आई बिगेन टू कंक्लूड इन माइंड दैट इट वॉज अ सीक्रेट ओवर रूलिंग डिग्री ऑफ हेवन। दिस थीम ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेंट्रल टू द नॉवल में, ये मेन है। क्रूसोस ग्रोथ इज इन फेथ इज शोन बाय स्टेप दिखाई गई है, मेकिंग इज स्पिरिचुअल जर्नी एक इंपॉर्टेंट है फिजिकल वन की तरह। फिर आता है कोलोनिज्म एंड मास्टरी ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर कैसे मास्टरी करें। क्रूसो सीज हिमसेल्फ एज द रूलर ऑफ आइलैंड एंड लेटर बिकम द मास्टर ऑफ फ्राइडे। ही टीचेस फ्राइडे इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी और एक्सपेक्ट हिम टू ओबे, वो उससे एक्सपेक्ट करता कि वो ओबे करे। तो उसने क्या कहा, आई मेड एवरी फ्राइडे सर्वेंट बनाया एंड टोट हिम एवरीथिंग आई कुड, जो मैं उसे सिखा सकता था मैंने उसे वो सिखाया। द थीम रिफ्लेक्ट यूरोपियन कॉलोनियल एटीट्यूड को शो करती है, वेयर कॉलोनाइजर फेल्ट दैट दे, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास हर चीज़ का राइट है, राइट टू कंट्रोल लैंड्स एंड पीपल फ्रॉम अ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। दिस रिवील्स द रेशियल एंड कल्चरल सुपीरियोरिटी दिखाता है, जो क्रूसो की थिंकिंग को अंडरलाइन करता है। फिर फोर्थ आता है हमारे पास सिविलाइजेशन वर्सेस नेचर। दिस नोवेल शोज अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट है सिविलाइज सोसाइटी ऑफ द वाइल्ड में, नेचर वर्ल्ड में। क्रूसो पहले इंग्लैंड में शुरू का अ प्लेस ऑफ ऑर्डर, और जहाँ पे ऑर्डर और लॉ मेंटेन होते। दूसरे ऑन द अदर हैंड ऑन द आइलैंड पे ही मस्ट बिल्ड, पहले उसको नई लाइफ बनानी पड़ेगी स्क्रैच से। ओवर टाइम ही ब्रिंग्स एलिमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के लेके आया, जैसे फार्मिंग लाया, हाउसिंग लाया, रिलीजन लाया, इनटू वाइल्डनेस, यानी जंगली पने में वो ये सब चीज़ें लेके आया। दिस थीम शोज दैट क्रूसो रिक्रिएट्स, उसने फिर से सोसाइटी को रिक्रिएट किया आइसोलेशन में भी। ही ऑर्गेनाइज हिज लाइफ, क्रिएट रूल्स एंड ब्रिंग स्ट्रक्चर टू वाइल्ड, उसमें स्ट्रक्चर ले आया। फिर आता है सिन, रेपेंटेंस एंड रिडम्पशन। क्रूसोज जर्नी इज ऑल्सो मॉरल और स्पिरिचुअल जर्नी, दोनों ही है। ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज पास्ट सिंस पे वो रिफ्लेक्ट करता है, डिसओबीडियंस टू हिज फादर, ग्रीड एंड प्राइड पे वो सोचता है। आफ्टर हिज इलनेस ऑन द आइलैंड के पे बीमार होने के बाद ही रेपेंट्स, वो पछतावा करता है और भगवान को प्रे करता है और बाइबल पढ़ता है। क्या कहता है, आई गेव हम्बल एंड हर्टी थैंक्स टू दैट आई वॉज अलाइव, मैं जिंदा हूँ, एंड हैज़ नॉट पेरिश, और मैं अब तक ख़त्म नहीं होगा। दिस थीम ऑफ रिडम्पशन इज क्लोजली लिंक टू क्रिश्चियन बिलीफ से रिलेटेड है। डेफो प्रेजेंट क्रूसो एक सीनर की तरह दिखाया उसने, जिसको बाद में सफरिंग और प्रेयर से ग्रेस मिल जाती है। फिर आता है आइसोलेशन और ह्यूमन कनेक्शन क्या है। ऑल द क्रूसो सर्वाइव अलोन, अलोन ही उसने सर्वाइव किया। ही लॉन्ग्स फॉर ह्यूमन कंपनी, लेकिन वो चाहता था कि उसको ह्यूमन कंपनी मिले। हिज लोनलीनेस इज द वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल पार्ट इस नोवेल का। जब जैसे वो फ्राइडे को मीट किया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हिज जॉय शोज द डीप ह्यूमन नीड फॉर कम्युनिकेशन और कंपेनियनशिप दिखाई। द मोस्ट जॉयफुल साइड दैट एवर माइंड आई बी हेल्ड वॉज सीइंग फ्राइडे कम रनिंग टू मी। वो क्या कह रहे हैं, सबसे ब्यूटीफुल सीन मेरे आंखों ने जो देखा और उसको रोके रखा, वो क्या था कि फ्राइडे को देखा ना वो कि वो उसके पास भाग के आ रहा है। दिस थीम रिमाइंड अस दैट सर्वाइवल इज़ नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल भी और सोशल भी है। फिर आता है सिम्बोलिज्म, सिम्बल्स इन द रॉबिन्सन क्रूजो में सिंबल क्या है। सबसे पहले आइलैंड, द आइलैंड इज सेंट्रल सिंबल है नोवेल का। इट रिप्रेजेंट दोनों आइसोलेशन और अपॉर्चुनिटी, दोनों को दिखाता है। एट फर्स्ट इट सीम लाइक, पहले तो ये जेल की तरह दिख रहा था, प्रिजन की तरह, बट क्रूसो टर्न्स इनटू होम, क्रूसो ने उसको घर बनाया। द आइलैंड प्लेस इज बिकम्स अ प्लेस ऑफ ग्रोथ का प्लेस बना, ट्रायल का और सेल्फ डिस्कवरी का। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ कॉलोनियल फ्रंटियर का आइडिया दिखाते हैं, अ लैंड टू बी एक्सप्लोर्ड, कंट्रोल, और एक ऐसा लाइन जिसको
कॉलोनियल फ्रंटरीज भी दिखा रहा है कि एक ऐसा लैंड है जिसको एक्सप्लोर भी किया जाना है, कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसको सिविलाइज भी बनाया जा सकता है। फिर आता है क्रूसोज जर्नल। क्रूसो बिगेन कीप्स अ जर्नल टू रिकॉर्ड हिज थॉट और डेली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता था। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रीज़न है, ऑर्डर का और कंट्रोल का। राइटिंग हेल्प्स हिम स्टे मेंटली बैलेंस रखती थी और उसको एनलाइटमेंट एंड शोज द एनलाइटमेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग रियलिटी, और रियलिटी को रिकॉर्ड करने में उसको हेल्प करी। आई कैप्ट थिंग्स वेरी एग्जैक्ट, आई कैप्ट अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट। वो क्या कह रहा है कि मैंने चीज़ों को बहुत सही तरीके से रखा, मैंने एक जर्नल रखा जो मैंने डेली काम किया उसका। तो जर्नल ऑल्सो सिम्बलाइज कम्युनिकेशन विद इट सेल्फ, भी वो खुद से बात कर रहा है, लिख रहा है तो वो अपनी बात उस पर कन्वे कर रहा है। एज क्रूसो रिफ्लेक्ट ऑन हिज इमोशन और स्पिरिचुअल स्टेट को वो दिखा रहा है। फिर आता है फुटप्रिंट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल इन द नोवल इज द सिंगल फुटप्रिंट है क्रूसो फाइंड इन द सैंड में जो उसको मिले। इट रिप्रेजेंट द फियर ऑफ अननोन, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ये नहीं पता कि कोई नॉट नोन है, मेरा पर्सन अननोन है, कोई दूसरा भी यहाँ है, और एक उसकी सेफ्टी के लिए थ्रेट है। आई स्टूड लाइक वन थंडर स्ट्रक, आई केम होम नॉट फीलिंग एज आई वेंट आउट। वो कह रहा है मैं एक थंडर जैसे स्ट्रक करता उस हिसाब से उससे वैसे खड़ा रहा, उसको वापस आने में उतनी सेम फीलिंग नहीं आई जिस फीलिंग के साथ वो गया था। द फुटप्रिंट इज टर्निंग पॉइंट स्टोरी मेड चेंजेस क्रूसोज पीसफुल लाइफ इनटू अ फियरफुल। उसके बाद उसको डर लगना शुरू हो गया, रिमाइंड हिम दैट उसको ये लग गया कि वो अकेला नहीं है उस पर। फिर आता है फ्राइडे। फ्राइडे इज बोथ अ कैरेक्टर भी और एक सिंबल भी है। ही रिप्रेजेंट नोबल सैवेज को दिखाता है 18th सेंचुरी थॉट, नेचुरल, लॉयल और सिंपल पर्सन होते हैं, बट ही ऑल्सो सिम्बलाइज कॉलोनियल सब्जेक्ट की तरह भी वो सिम्बलाइज करता है खुद को। पीपल हु वर कंट्रोल, यानी जिनको कंट्रोल किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता और सिविलाइज किया जाता है यूरोपियंस के द्वारा। हिज नेम जो क्रूसो ने दिया शोज द पावर डायनेमिक दिखा रहा है। ही इज़ नॉट अलाउड टू कीप कि उसकी इतनी भी आइडेंटिटी नहीं रख सकता, मतलब वो खुद का नाम खुद भी नहीं रख सकता, ये दिखा रहा है इस चीज़ को। फिर आता बोट। क्रूसोज एफर्ट्स टू बिल्ड एंड मूव अ बोट रिफ्लेक्ट उसकी डिज़ायर टू एस्केप, कि वो जाना चाहता था उससे और सिविलाइजेशन में वापस जाना चाहता था। द बोट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम का, ट्रैवल का और एक होप का सिंबल है। व्हेन ही फाइनली एस्केप, जैसे ही वो आइलैंड को एस्केप किया, द बोट बिकम अ सिंबल ऑफ सेल्वेशन। उस टाइम पे वो बोट जो है वो एक मोक्ष का रास्ता बन गई। फिर क्रिटिकल कमेंट्स का आयन वर्ट द इन द राइज ऑफ नॉवल सेज दैट डेफोज नॉवल रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू सोसाइटी, गॉड एंड नेचर। इट्स सिंबल एंड थीम शो द न्यू स्पिरिट ऑफ रियलिज्म और सेल्फ अवेयरनेस की नई थीम दिखाती है। जॉन रेस्टी क्या कहते हैं, द आइलैंड इज़ नॉट जस्ट अ सेटिंग नहीं है, इट इज़ ए मोरल स्पेस है जहाँ पे क्रूसो ने एक नया सेल्फ खुद को बनाया। एवरीथिंग ऑन द आइलैंड कैरीज सिंबल मीनिंग कैरी करता है। कंक्लूजन क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो इज़ मच मोर देन एक एडवेंचर स्टोरी से ये काफ़ी ज़्यादा है। थ्रू इसकी रिच थीम्स है जैसे सर्वाइवल, रिलीजन, कॉलोनिज्म, ह्यूमन कनेक्शन, और उसकी पावरफुल सिंबल्स है लाइक आइलैंड, फुटप्रिंट, फ्राइडे। डेफोज एक्सप्लोर द डीपर क्वेश्चन है लाइफ के। द नोवेल स्पीक्स अबाउट ह्यूमन एडप्ट, रूल, बिलीव एंड सीक मीनिंग किस चीज़ों में देखते हैं। दीज आइडियाज़ आर व्हाट मेक रॉबिन्सन एक टाइमलेस और पावरफुल बुक बनाते हैं लिटरेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,